आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बहुत ही अच्छी और सबसे व्यवस्थित तैयारी की बात कर रहे हैं और वो है पटवारी की भर्ती परीक्षा। आने वाले दिनों में एक ऐसी भर्ती जो पता नहीं हजारों बच्चों के दिमाग का बर्डन दूर कर सकती है। बर्डन किस बात का? बर्डन ये है कि कई बच्चे जब से रीट की तैयारी कर रहे थे तो वो तैयारी में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने ग्रेजुएशन का सेट एग्जाम नहीं दिया। जब सेट एग्जाम नहीं दिया तो उनके दिमाग में एक तनाव होता था कि जूनियर अकाउंटेंट जैसी बड़ी भर्ती आ रही है, हम उसकी तैयारी नहीं कर पा रहे। लेकिन एक ऐसी भर्ती और आ रही है जिसके लिए आपको सेट की आवश्यकता नहीं, बिना सेट आप वैकेंसी की परीक्षा में आप शामिल हो सकते हो। और सबसे बड़ी भर्ती है कि वर्तमान में पूर्व में जो पटवारी की भर्ती परीक्षा होती थी उसमें 10+2 होता था, लेकिन वर्तमान में इसमें ग्रेजुएशन कर दिया। और ग्रेजुएशन करने के बाद में और ग्रेजुएशन के माध्यम से होने वाली और पटवारी की वैल्यू क्या होती है, पटवारी की अहमियत क्या होती है, हम बेहतर तरीके से जानते हैं। हम मानते हैं कि जब व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इनकी तैयारी करता है, पटवारी के ग्रेड पे और इनके ग्रेड पे में बहुत अंतर रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन उसके बाद में भी हम देखते हैं एक पोस्ट होने के कारण इसकी वैल्यू कितनी होती है, कार्य की क्या स्थिति रहती है। हम इस चीज को भली भांति समझते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हम इसी की बात कर रहे हैं कि बिना सेट के होने वाली भर्ती, ऐसी कैसी भर्ती पूर्व में भी हुई थी। लेकिन जब पूर्व में हुई थी तो इसके दो पैटर्न हुए थे। सबसे पहले तो एक हुआ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम और उसके बाद में पास करने के बाद में इनसे जुड़ी हुई नई वैकेंसी हुई। लेकिन इस प्रकार क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो पता नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में 3000 पदों की बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। और इसके पाठ्यक्रम में आप इस चीज को भली भांति समझते हो कि पूर्व में जो पाठ्यक्रम होता था, एक दौर था जब हिंदी, मैथ्स और जीके से जुड़े हुए बहुत सारे 3 ही पैटर्न होते थे, तीनों के 50-50 सवाल आते थे और बहुत अच्छा पैटर्न होता था। लेकिन वर्तमान में इसमें क्या हुआ कि सभी को जोड़ दिया। जो विद्यार्थी जैसे मान लो कि जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और जूनियर अकाउंटेंट का फर्स्ट पेपर और इसका प्रथम पेपर एकदम आप उसको सिमिलर मान सकते हो। क्यों कि राजस्थान जीके इसमें भी आती है, इसमें हिंदी भी आती है, इसमें इंग्लिश भी आ रही है, इसमें कंप्यूटर भी आ रहा है, इसमें मेंटल एबिलिटी भी आ रही है। मेरे कहने का मतलब है आप 2 वैकेंसियों को एक साथ तैयारी कर सकते हो। और जब एक साथ तैयारी कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा मौका अक्सर हमें बार बार नहीं मिलता, इसलिए इनसे जुड़ी हुई तैयारी कीजिए। हमने आपको इसके फर्स्ट पेपर के कौन कौन से सब्जेक्ट की कैसे कैसे तैयारी करी पूर्व में बता चुका हूं। लेकिन आप ये ध्यान रख लेना कि जूनियर अकाउंटेंट की और पटवारी में डिफरेंस अलग होता है। इसमें सवाल आपको डीप तक भी मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक टॉपिक के फिक्स टाइप में सवाल है, जबकि जूनियर अकाउंटेंट में क्या होता है कि पैरेलल 2 पेपर चलते हैं और 2 पेपर होने के कारण 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं। जबकि इसमें 12 सब्जेक्ट नहीं होकर वही सब्जेक्ट है जो दैनिक जीवन में अक्सर हम पढ़ते हुए नजर आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। इसलिए इसका पेपर बहुत टफ भी आता है और बहुत डीप भी आता है। लेकिन डीप और टफ को क्लियर करने के लिए हमें बहुत ही गूढ़ तैयारी, जिसे हम कहते हैं ना प्रकाष्ठा की तैयारी, अधिकतम मेहनत की तैयारी करनी है। और इसमें कौन से सब्जेक्ट, जैसे सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं कि हमारे किताबें चलती है, एक तो बोर्ड में चलती है नवीन हिंदी, लेकिन हमारी हिंदी की जो सबसे पॉपुलर किताब चलती है वो चलती है राघव प्रकाश की। अगर आपको पटवारी की तैयारी करनी है तो राघव प्रकाश के लेवल मेंटेनेंस करते हुए आपको हिंदी की किताब चाहिए, तभी पढ़ने का वास्तविक आनंद आएगा। जो आने वाले भविष्य में अगर आप एसआई की भी तैयारी करते हो उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी एसआई की भी लगभग 600 पदों की भर्ती आने वाली है। देखो, कोई भी वैकेंसी की हम तैयारी करते हैं निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमें फायदा मिलता है। आप इस चीज को कभी भी नहीं मान सकते हो कि एक सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कभी भी दूसरे सब्जेक्ट में बेनिफिट नहीं मिलता। आप अगर राजस्थान अध्ययन या राजस्थान जीके की तैयारी करते हो, बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं। किताबों के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि आप डिस्कस करो। सिर्फ किताब पढ़ने से आपका टॉपिक क्लियर नहीं होता और हम कई जीके के सवाल जो नॉर्मल होते हुए भी गलत करके आते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा डिस्कशन नहीं होता, हमारी एक दूसरे से चर्चा नहीं होती। और जब तक आप कोई भी चीज की चर्चा नहीं करोगे आपका समाधान नहीं हो सकता। दूसरी बात ये आती है कि रीजनिंग कहां से पढ़े और उसके बाद में आती है जनरल इंग्लिश कहां से पढ़े। ये चीजें हैं तो आपको इनको व्यवस्थित होते हुए बेहतर तैयारी करनी है। कंप्यूटर की भी तैयारी, जिस प्रकार जूनियर अकाउंटेंट में हम सर पे से पढ़ते हुए किताबों की चर्चा करते हैं,
पटवारी में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन चीजों को ऊपर से मानते हुए तैयारी करते हो। इसके सिलेबस में क्या क्या आता है, जो पूर्व में भी हमने चर्चा की है, एक बार फिर मैं आपको चर्चा के माध्यम से बता देता हूं। इसमें राजस्थान का जीके आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आएगा, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, और आप जीके में प्लस आप करंट जोड़ सकते हो। इतने सब्जेक्ट आपके आते हैं तो आपको तैयारी का वो लेवल मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। दूसरी बात, सिर्फ ये टॉपिक ही नहीं है, इनका एक लेवल भी मेंटेन होगा जिसे हम कहते हैं डीप तक, कोई भी टॉपिक का गहराई तक सवाल पूछना बहुत ही अच्छी तरीके से। और उससे भी सबसे बड़ी चीज है कि जब पटवारी की एग्जाम हो रही है तो ये धरातल अर्थात गांव से जुड़ी हुई भर्ती है, तो इसमें ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं जो वास्तव में ओरिजिनल रूप से राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए, जो कई बार बच्चे ढंग से नहीं कर पाएंगे। और जब मैथ्स से जुड़ा होता है पटवारी का काम ही कंप्लीट, तो मैथ्स को हमने बहुत बार देखा, हाँ जो प्रचलन में सवाल चलते हैं मैथ्स के वो तो आते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी स्पेशल आप इसको कह सकते हो या डीप लेवल तक जाने वाले सवाल भी कह सकते हो। उसके बाद में हिंदी और उसके बाद में इंग्लिश। हालांकि इनके सवालों का जो दायरा है वो ज्यादा परसेंटेज में नहीं है, लेकिन परसेंटेज में नहीं होने के बाद में भी इनमें डीप पूछता है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि यही सब्जेक्ट है जो रूरली चलते हैं, नेचुरली चलते हैं। बाकी हर वैकेंसी का अपना एक पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी हम आपको शुद्ध रूप से कौन सा विषय कैसे पढ़ना चाहिए, कैसी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, कौन सी कोचिंग अच्छी रहती है, कौन सी बुक्स अच्छी रहती है, इनके बारे में चर्चा करते हुए बहुत जल्दी हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमसे जुड़े, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।